नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया मनी मार्केट्स। मनी मार्केट क्या बताया था मैंने? सबसे पहले तो मनी मार्केट्स में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। समझ रहे हो? 1 साल या उससे कम की मैच्योरिटी वाले जो भी बिल्स हो, बॉन्ड्स हो, डेट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आ क्या क्या जाता है? हमारा आ जाता है टी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, आपका एफडी, इसको बोल देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। फिर आ जाता है हमारा कॉमर्शियल बिल, देन हमारा आ जाता है कॉल मनी। ओके, टी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, एफडी, कॉमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे टी बिल्स। टी बिल्स क्या होता है? हमारा जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, छोटी अवधि के लिए पैसा उठाने के लिए, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक तो जीरो कूपन बॉन्ड्स, मैच्योरिटी विथ लेस देन 1 ईयर। एक साल से कम की अवधि के लिए जो गवर्नमेंट, सरकार, टी मतलब ट्रेजरी और ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पैसा रेज करने के लिए बिल्स इशू करती है या जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करती है, डेट इज अवर टी बिल्स। जीरो कूपन बॉन्ड समझना क्या होता है? ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। सपोज किसी बॉन्ड की हमारी फेस वैल्यू 1000 है। फेस वैल्यू क्या होता है मैंने बॉन्ड्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता देता हूँ। फेस वैल्यू होता है जो हमें मैच्योरिटी पे वैल्यू दी जाती है। सपोज हमारा कोई बॉन्ड है, बॉन्ड इशू हुआ है, फेस वैल्यू 1000 पे, 10 साल की मैच्योरिटी है, उसके कुछ कूपन रेट होंगे। कूपन सपोज 1000 पे, देखो वो तो होता है कूपन वाला बॉन्ड जिसमें हमें कूपन मिलते हैं हर साल। सपोज अगर 10% कूपन पे बॉन्ड है तो हमें हर साल 100 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये, और हमें 10वें साल में 10 साल की मैच्योरिटी है तो हमें हर साल 100 रुपये मिलेंगे और 10वें साल 1100 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना? इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी फेस वैल्यू। अब जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है? हमारे ये कूपन हो जाते हैं जीरो, मैच्योरिटी हमारी सेम, कूपन हमारे जीरो। मैच्योरिटी में हमें क्या मिलती है? मैच्योरिटी में हमें मिलती है फेस वैल्यू 1000। ठीक है, मैच्योरिटी में हमें मिलेगी सिर्फ 1000, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे इस बॉन्ड के लिए तब हमें क्या मिलेगा? इस बॉन्ड पे डिस्काउंट। सपोज हमें 980 पे ये बॉन्ड मिल गया 1000 रुपये वाला, तो हमने आज 980 रुपये दिए। तो जो टी बिल्स होते हैं वो हमारी सपोज मैच्योरिटी है इस पर 3 मंथ। ठीक है, तो 3 महीने के लिए आज हमने 980 रुपये दिए, हमें 3 महीने बाद सरकार 1000 रुपये दे देगी। 980 के हिसाब से आप 9,80,000 लो, 20,000 लो, 1 लाख लो, वो आपकी श्रद्धा या आपकी के पास जितना अमाउंट है, जितना आपको इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से। लेकिन मेन मुद्दा ये है 980 पे ये इशू होगा और 1000 पे ये मैच्योर होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, ये तो हो गया टी बिल्स। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स भी सेम टी बिल्स की तरह ही होता है। ठीक है, ये मैच्योरिटी होती है इसकी 15 दिन से 1 साल, वही 1 साल से कम के लिए होते हैं यार सब। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर में क्या अंतर होता है? कॉमर्शियल पेपर और टी बिल्स में, कॉमर्शियल पेपर करती है हमारा इशू कंपनीज। ये तो ट्रेजरी बिल्स हो गए हमारे जो गवर्नमेंट इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर्स हो जाते हैं हमारे जो कंपनीज इशू करती हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस ने इशू किए, HDFC बैंक ने इशू किए, या मतलब किसी भी XYZ कंपनी ने इशू किए, तो जो हमारे कंपनी इशू करके पैसा उठाती है बॉन्ड्स वगैरह या बिल्स वगैरह इशू करके, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे कॉमर्शियल पेपर्स। ठीक है, बुक में क्या लिखा है आपके?
क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स लोअर इंटरेस्ट रेट देन मार्केट। इट यूजुअली मैच्योरिटी 15 days to 1 year, 15 days to 1 year की मैच्योरिटी होती है इसकी सेम, ठीक है। और वही सोल्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या होता है? एट फेस वैल्यू। एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, अगर वो पार पे रिडीम्शन है तो रिडीम्ड एट पार मतलब, रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या हुआ? जो रिडीम्शन होगी वो फेस वैल्यू पे होगी और जो इशू होगा वो डिस्काउंट पे होगा, ठीक है। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ये कंपनियां क्यों यूज़ करती है? अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। मान लो इन्वेंट्री खरीदनी है, पैसा नहीं है, तो इन्वेंट्री खरीदने के लिए छोटे टाइम के लिए पैसा ले लिया, फिर बाद में दे दिया, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। वो हमें कंपनी को अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है एज पर सेल्स, और उसके प्रॉफिट्स क्या क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी प्रोडक्शन है, उस हिसाब से वो सब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली क्लास में देख लिया था। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है समझना। कॉल मनी होता है हमारा सपोज दिस इज अ बैंक, HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक है कोई, सपोज इसके पास 100 रुपये हैं टोटल, जो आम जनता ने इसके पास डिपॉजिट किए हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीके से मान लो इसके पास 100 रुपये डिपॉजिट है। जितने भी लोगों ने करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं, सेविंग अकाउंट में खुलवाए हैं, FD वगैरह करिए, सब मिला मिलो के इसके पास 100 रुपये हैं। तो रिजर्व बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिजर्व बैंक के जो कंडीशंस होती हैं, उसमें आ जाता है हमारा CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो। तो जो हमें कैश में मेंटेन करना होता है रेशो, सपोज 18% है, तो ये RBI के नॉर्म्स होते हैं। RBI डिसाइड करती है कि बैंक को कितने % अपने कैश का रिजर्व रखना है। तो 18% सपोज, तो 18 रुपये इसको मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। तो इसने एज पर RBI के नॉर्म्स 18 रुपये मेंटेन किए हुए हैं, बाकी के 82 रुपीज़ आगे लोन पे चढ़ाए हुए हैं। अब RBI क्या करती है? RBI ने सपोज ये कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दिया या घटा दिया, तो एज पर इकोनॉमी, एज पर डिमांड, सप्लाई क्या, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो RBI अपना करती है। CRR SLR मतलब जो भी है, उसमें अभी डीप में नहीं जा रहा मैं, वो इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो 18 रुपये CRR जैसे भी ऊपर नीचे करती है वो। मान लो सपोज इकोनॉमी में डिमांड कम है, तो सप्लाई उसे ज़्यादा छोड़नी है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ानी है। अगर बैंक RBI को इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या करेगी? कैश रिजर्व रेशो कम कर देगी। और अगर RBI को कैश रिजर्व रेशो बढ़ाना है, सपोज महंगाई कम करनी है, तो वो कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देगी, पब्लिक के हाथ में पैसा कम जाएगा, उससे महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा यार, पढ़ लेना आप इकोनॉमिक्स में। तो सपोज उसने बढ़ा के इसे 20% कर दिया, RBI ने इसको बढ़ा के 20% कर दिया। 20% करने के बाद क्या होता है? अब इसको क्या करना पड़ेगा? HDFC बैंक को 20 रुपये अपने रिजर्व रखने पड़ेंगे। अब इसके पास पैसे नहीं है, तो ये 20 रुपये कहाँ से करेगी? तो ये क्या करेगी? ये 2 रुपये का लोन ले लेगी। ये ले लेगी ₹2 लोन फ्रॉम SBI एट कॉल रेट। कॉल रेट पे ये SBI से लोन ले लेगी 2 रुपये। सपोज रात के लिए या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन तक के लिए जो हमारा कॉल मनी होता है, उसकी जो मैच्योरिटी होती है 1 रात से 15 दिन तक के लिए होती है। तो 15 दिन तक के लिए ये इससे लोन ले सकता है 2 रुपये। इंटर बैंक होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से ही लोन ले सकती है। ये कॉल मनी पे ना आम जनता बैंक से ले सकती है, ना कोई कंपनी बैंक से ले सकती है। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जो लोन दिया जाता है, डेट इज़ कॉल मनी पे, जो कॉल रेट होता है अपना बैंक का इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए रेट। मैच्योरिटी इसकी होती है 1 रात से 15 दिन की, ठीक है। तो जो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए अपने कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन रखने के लिए बैंक लोन लेती है, दिस इज कॉल्ड कॉल रेट। उसके बाद आ जाता है हमारा FD तो आप अधिकतर बच्चों को पता ही होगा यार। जैसे हम लाख रुपए की मम्मी पापा आपके FD कर देते होंगे बैंक में, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर तक की FD होती है। 7% इंटरेस्ट रेट है। तो सपोज 1 लाख रुपए आपने जमा करे तो 1,70,000 रुपये आपको, 7,000 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर 7% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। तो दिस इज FD।
उसके बाद आ जाता है हमारा कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स क्या होता है समझना। इसको मिटा देता हूं। सपोज दिस इज रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस ने कपड़ा एक्सपोर्ट किया, क्लोथ्स सेल किए। सपोज कोई कंपनी है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया ने रिलायंस से कपड़े खरीदे, ठीक है ना। बड़ा अटपटा सा एग्जांपल है, कोई बात नहीं यार, समझने के लिए। ब्रिटानिया कोई कंपनी है, ब्रिटानिया ने रिलायंस से कपड़े खरीदे ऑन क्रेडिट, उधार, ठीक है। 1 लाख रुपए का बिल है, रुपीज़ 1 लाख रुपए के ब्रिटानिया ने रिलायंस से कपड़े खरीदे, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए का ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए का ये बिल बना के भेजेगा। रिलायंस क्या करेगा, एक बिल बनाएगा टू ब्रिटानिया के नाम कि ब्रिटानिया पेबल है 1 लाख, ठीक है। ये बिल बना के ब्रिटानिया को भेज देगा। अब ब्रिटानिया का मालिक क्या करेगा, इस पे साइन, ब्रिटानिया का मालिक इस पे साइन करेगा, हाँ हमारा ये पेबल है किस डेट का, सपोज किसी XYZ, मतलब हाँ XYZ डेट पे, XYZ डेट पे ये पेबल है, ठीक है। तो रिलायंस ने आज कपड़े बेचे, सपोज 1 महीने बाद इसको 1 लाख रुपए इससे आने हैं, और इसने ओके कर दिए आज कि हाँ मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा। इसने ये बिल बना के भेजा, इसने साइन करके भेज दिया। अब ये बिल इसके पास हो गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का ये बिल है। इसको पता है ये बिल दिखा के, ये बिल 1 मंथ का मैच्योरिटी हो गई, 1 मंथ की मैच्योरिटी हो गई। 1 मंथ बाद क्या मिलेगा इस पे, 1 लाख, ठीक है। 1 महीने बाद इस बिल पे क्या मिलेगा, 1 लाख। ये बिल जाके ब्रिटानिया को दो, ब्रिटानिया 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिलायंस 1 महीने का इंतजार नहीं करेगा। अच्छा, ये जो बिल बन गया, इस बिल को बोलते हैं हम ट्रेड बिल, ठीक है। जो हमने ट्रेड किया, रिलायंस ने ब्रिटानिया के साथ ट्रेड किया, तो जो बिल जनरेट हुआ उस ट्रेड से, दैट इज ट्रेड बिल। अब ये रिलायंस क्या करेगा, इस बिल को 1 महीने बाद की जो मैच्योरिटी का बिल है, जो 1 महीने बाद 1 लाख रुपए आने हैं, इस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा, HDFC बैंक के पास गया, HDFC बैंक के पास जाएगा। HDFC बैंक से क्या बोलेगा ये कि हमें ब्रिटानिया से 1 महीने बाद 1 लाख रुपए आएंगे, आप मुझे आज 90,000 रुपये दे दो और छुट्टी करो, उससे 1 महीने बाद 1 लाख रुपए ले लेना, ठीक है। अब रिलायंस क्या करेगा, बैंक को अगर वो इंटरेस्ट रेट जिस भी हिसाब से, मतलब रिलायंस ने 90,000 में बेचने का तय किया, इनकी आपस में डील होगी, रिलायंस और HDFC बैंक की, सपोज 92,000 में डील हुई, तो HDFC बैंक ने इसको 92,000 रुपये दे दिए, 1 महीने बाद ये 1 लाख रुपये ले लेगा, ठीक है। अब ये जो HDFC बैंक को इसने बिल बेच दिया ब्रिटानिया का 92,000 में, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारा कॉमर्शियल बिल, ठीक है। जो हमारी कोई कंपनी ने इशू किया बिल, कंपनी से 1 महीने बाद पैसे आने हैं, उसको पता है, तो डेट इज कॉमर्शियल बिल। अब ये HDFC बैंक इस 92,000 रुपये के बिल को, ठीक है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, सपोज करोड़ों का बिल है, तो ये क्या करेगा, ये आगे मार्केट में बेचेगा, ठीक है ना। आगे मार्केट में बेचेगा, उसको 98 में बेच देगा, 93 में, 94 में, जो भी जितने भी डिफरेंस में बेचे, डेट इज वो HDFC बैंक का प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल बिल, ठीक है। अब हमारा क्या क्या हो गया, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर, और आपका FD और कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल पेपर और कॉमर्शियल बिल में कंफ्यूज मत होना। कॉमर्शियल बिल हमारा जो ट्रेड बिल से निकल के बनता है, डेट इज कॉमर्शियल बिल, और कॉमर्शियल पेपर हमारा
ट्रेजरी बिल्स के अपोजिट जो हमारी कंपनी इशू करती है, दैट इज कंपनी जो हमारा टी बिल इशू करती है, सपोज कमर्शियल पेपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैपिटल मार्केट। चलो ओके।